हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे लर्न टू ट्रेड सीरीज में। और इस सीरीज में हम लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस की सारी बारीकियां सिखाएंगे। हम लोग ये आपको सारी उसकी बेसिक्स सिखाएंगे एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट बेसिक ऑफ द थिंग्स एंड वी विल एडवांस स्लोली टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत अच्छा टूल है अगर आपको इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना हो। और जब भी कोई टेक्निकल एनालिसिस शब्द का उच्चारण करता है तब सबसे पहले नाम एक इंडिकेटर्स का आता है। हाँ, तो ये इंडिकेटर्स क्या क्या रहते हैं, तो हम जब भी देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग आज एक उसमें से सबसे कॉमन और सबसे अच्छे और एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, वो है सिंपल मूविंग एवरेज। और इसका नाम सिंपल मूविंग एवरेज है बट ये बहुत कमाल का इंडिकेटर है अगर आप ये जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हो तो यू विल नॉट मेक मनी यूजिंग दिस इंडिकेटर, बट इफ यू नो व्हेन एंड हाउ टू यूज इट then you will make huge amounts of money using this indicator, and trust me, it's a very good indicator and simple to use. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी हम इसमें आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो एक तो ये इसका कैलकुलेशन कैसे रहता है, बहुत सिंपल है, एक छठी कक्षा का बच्चा भी कर देगा। दूसरे इसकी यूजेस क्या क्या है, क्यों हम लोग यूज करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, उसके टाइप्स क्या क्या है, कौन से वेरिएशंस है और इसमें क्या क्या कॉशन रखना चाहिए यूज करते वक्त। तो लेट्स टेक अ लुक एट द चार्ट। तो ये मेरे सामने टेक महिंद्रा का चार्ट है, कोई भी आप चार्ट ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे टेक महिंद्रा लिया। तो इसमें अब पहले मूविंग एवरेज ऐड कैसे करोगे, तो ये ट्रेडिंग व्यू में आप इंडिकेटर्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जस्ट मूविंग एवरेज ऐड कीजिए और ये रहा आपका मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गया। तो ये इसका डिफॉल्ट सेटिंग है कि 9 पीरियड मूविंग एवरेज है। तो एक आप बात को आप ध्यान रखो कि ये जो लेंथ है ना, ये जो 9, 20, 25, 50, तो ये दिस इज द लेंथ ऑफ द पीरियड एंड नॉट द, ऐसा ये कहना गलत रहेगा कि ये 9 डे मूविंग एवरेज है, 20 डे मूविंग एवरेज है। ये 20 डे मूविंग एवरेज रहता है जब आप डेली चार्ट यूज करते हो। अगर आप 5 मिनट का चार्ट यूज करते हो तो ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के 20 डिविजन रहते हैं। इसीलिए हमेशा सही शब्द है कि 9 पीरियड या फिर 20 पीरियड मूविंग एवरेज। तो हम लोग इस पे एक द मोस्ट फेमस टेक्निकल मूविंग एवरेज है 2050। तो लेट्स जस्ट यूज अ 20 पीरियड मूविंग एवरेज। तो इसमें आप सेटिंग्स में देख रहे हो कि ये क्या है, लेंथ। लेंथ मतलब मैं कितने ओवरऑल टाइम पीरियड का एवरेज लेने वाला हूँ। और दूसरा सोर्स। तो सोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूविंग एवरेज उस किसी भी दिन के क्लोज से कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए सोर्स क्लोज है। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे सोर्सेस ले सकते हैं कि ओपन से मैं मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, हाई से कर सकता हूँ, लो से कर सकता हूँ, क्लोज से कर सकता हूँ। और आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जब जैसे मैं ये चीजें चेंज कर रहा हूँ ना, ये मूविंग एवरेज का जो ओवरऑल लाइन है, ये लाइन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है बिकॉज इट इज बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद द सोर्स विच आई एम गिविंग इट। तो सबसे कॉमन सोर्स यूज किया जाता है वो है क्लोज का या फिर HLC/3। HLC/3 क्या है कि उसी किसी भी दिन का हाई पॉइंट, लो पॉइंट एंड क्लोज पॉइंट डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लेट्स फर्स्ट यूज जस्ट द क्लोज वाला मूविंग एवरेज। तो क्लोज एवरेज कैसे किया कैलकुलेट, तो अभी यहाँ पे समझो मेरी वैल्यू है मूविंग एवरेज की 1053.59। तो ये 1053.59 कैसे कैलकुलेट हुई है कि पिछले 20 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस है उससे मेरा 1053 कैलकुलेट होगा। कि इस कैंडल का क्लोज प्राइस मैंने लिया 1049, ये कैंडल का क्लोजिंग सॉरी इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 1048.15, इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 1049.55, ये कैंडल का क्लोजिंग है 1051.50। तो ऐसे में 20 कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस नोट डाउन करूंगा और उनका जितने पीरियड्स में, अब मतलब अभी मैंने 20 पीरियड्स लिए है इसलिए डिवाइड बाय 20 करूंगा।
तो इस हिसाब से मेरा बनेगा 20 पीरियड मूविंग एवरेज। अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैलकुलेशन तो ठीक है, इतना जस्ट एक आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया, बट इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आप हमेशा ये सुने रहोगे कि जब कोई भी शेयर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है तब आपको बाय करना है, और अगर नीचे जाता है तो आपको सेल करना है। तो ये 100% सही चीज नहीं है। यस, मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर प्राइस है इसका मतलब इट इज एंटरिंग इनटू अ बुलिश जोन, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको हमेशा तक बाय करना चाहिए। देखो, यहाँ पे अभी मूविंग एवरेज के ऊपर है शेयर प्राइस, आप यहाँ पे बाय करते तो आप क्या वुड यू हैव मेड मनी? यहाँ पे यू वुड हैव लॉस्ट मनी। या फिर यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, तो आपको यहाँ पे खरीदना चाहिए? नहीं। यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर है, खरीदना चाहिए? नहीं। यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, यहाँ खरीदोगे? नहीं, आप यहाँ पे लॉस हो गया बाद में। तो ये कैसे डिसाइड करना चाहिए? तो इसके डिसाइड करने का एक सिंपल तरीका है कि मूविंग एवरेज इज नॉट अ लीडिंग इंडिकेटर, इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर। इसका मतलब क्या होता है कि मूविंग एवरेज पिछले 20 पीरियड से या फिर पिछले 10 पीरियड से, पिछले 50 पीरियड से बनता है। इसका मतलब यह है प्राइस से मूविंग एवरेज बन रहा है, मूविंग एवरेज से प्राइस नहीं बन रही है। इसलिए प्राइस विल ऑलवेज लीड मूविंग एवरेज एंड मूविंग एवरेज विल ऑलवेज लैग द प्राइस। मूविंग एवरेज हमेशा प्राइस के पीछे पीछे भागेगा। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस ऊपर जा रही है पर मूविंग एवरेज ऊपर तो जा रहा है, बट वो बहुत प्राइस के नीचे है। मैं जस्ट एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखने में थोड़ी आसानी हो। थोड़ी ये लाइन थिक कर रहा हूँ, तो अभी आपको दिखने में आसानी होगी है मूविंग एवरेज। ओके, तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे आपको एंट्री कैसी लेनी चाहिए कि पहले आपको ये देखना रहेगा कि आपको अगर बाय करना है कोई भी स्टॉक, तो आपको ये देखना रहेगा कि वेदर इट इज ट्रेडिंग अबाउ द मूविंग एवरेज और बिलो द मूविंग एवरेज। तो पहले आपने देख लिया यहाँ पे कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो फिर क्या आप तुरंत बाय करोगे? नहीं। आप यहाँ पे भी ऊपर था पर इसके बाद तो नीचे आ गया मूविंग एवरेज, तो आप तो बोलते कि मूविंग एवरेज के ऊपर है फिर भी मैंने बाय किया और फिर लॉस हुआ। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि मूविंग एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका स्लोप। एस एल ओ पी पी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका स्लोप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का स्लोप जब जब अपवर्ड स्लोप है, जब एक स्टीप अपवर्ड स्लोप है, तभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर बाय करना चाहिए और तभी ये मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस या फिर एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। जब भी ये मूविंग एवरेज डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बहुत अच्छा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तभी मूविंग एवरेज के नीचे आप सेल कर सकते हो। सबसे डेंजरस जगह है ये, यहाँ पे मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे आपको कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग का डिसीजन नहीं लेना है। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ये जो जोन है ये डेंजर जोन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज फ्लैट है, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है। तो फ्लैट मूविंग एवरेज मतलब वो कोई आपको दिशा नहीं दिखा रहा है, वो कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। ये मूविंग एवरेज जब अपवर्ड स्लोपिंग रहता है तो वो एक बहुत अच्छा आपको मोमेंटम दिखाता है। इसीलिए यहाँ पे आप बाय करके यू कैन मेक मनी। बट मूविंग एवरेज का स्लोप देखे बिना अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर या फिर नीचे ये दोनों चीजें देख के आप अगर डिसीजन लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग गलत हो सकती है। तो हमेशा आपको क्या देखना चाहिए? पहली चीज कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर बाय करना है तो मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं स्टॉक प्राइस, और दूसरी चीज मूविंग एवरेज का स्लोप। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि मूविंग एवरेज का स्लोप कैसा है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। नीचे वाले स्लोप में आप सेल करोगे और ऊपर वाले स्लोप में आप बाय करोगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि द स्लोप ऑफ द मूविंग एवरेज एंड द मूविंग एवरेज इटसेल्फ। तो टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन से मैंने कॉशन का पार्ट आपको बता दिया कि कॉशन क्या है कि स्लोप, स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज। सो यू हैव टू बाय व्हेन sloping upwards and sell when sloping downwards.
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्लोपिंग अपवर्ड्स और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जस्ट ये चीज़ आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस से बचा सकती है और आपको मूविंग एवरेज का गलत इस्तेमाल करने से बचा सकती है। दूसरा, तो मूविंग एवरेज के कौन से टाइप्स हम लोग यूज करते हैं सिंपल मूविंग एवरेज के? तो ये 20 डे हो गया, 20 पीरियड हो गया, फिर 50 पीरियड मूविंग एवरेज इज गुड। देखिए, तो 50 पीरियड एक ज्यादा लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। और ये नॉइज कैंसल आउट करता है चार्ट का। नॉइज मतलब क्या? कि आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स या फिर ब्रेक इन से बचा सकता है ये। तो यहां से एक बार अच्छे से क्रॉस हो गया, तो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जस्ट एक केस स्टडी करते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज से आप कैसे प्रॉफिट करवा सकते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है टेक महिंद्रा का शेयर। पर क्या आप यहाँ पे तुरंत शॉर्ट करोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज के नीचे है शेयर प्राइस, बट द स्लोप इज स्टिल अपवर्ड्स। तो आपको क्या करना है कि आपको दो चीजें मैच करनी है कि एक तो वेदर द प्राइस इज अबव द मूविंग एवरेज एंड ऑल्सो द स्लोप इट शुड, इफ यू आर बाइंग द स्लोप शुड बी अपवर्ड्स, एंड इफ द प्राइस इज बिलो द मूविंग एवरेज एंड इफ यू वांट टू सेल देन स्लोप शुड बी डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्लोप भी उसका डाउनवर्ड होने लगा है। ये आप देख सकते हो क्लियरली डाउनवर्ड स्लोपिंग है। देखो, तो यहाँ पे शेयर प्राइस भी उससे नीचे है, तो यहाँ पे आप बिंदास सेल करके रख सकते हो। एंड यू कैन वेट टिल व्हेन, एक तो टिल द टाइम द शेयर प्राइस क्रॉसेस ओवर द मूविंग एवरेज, और दूसरा जब ये मूविंग एवरेज फ्लैटन होना शुरू हो जाएगा तब आप यहाँ से निकल सकते हो। ये रहा आपका 50 डे मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज। तो तीसरी चीज क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ये भी बहुत पावरफुल रहता है। इसे हमें कई बार डेथ क्रॉस भी कहा जाता है, जब भी इसके नीचे रहता है। तो ये देखो, ये बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स आपको दिखाता है, बट इसके रिजल्ट्स बहुत ही सटीक रहते हैं। पर ये बिकॉज दिस इज अ 200 पीरियड मूविंग एवरेज, इसका लैग बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि पिछले 200 प्राइस पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए 200 पीरियड मूविंग एवरेज हमेशा लंबी टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छा वर्क करता है। तो लेट्स सी 75 मिनट का कैंडिल। तो यहाँ पे 75 मिनट पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो, ये पूरी रैली आप पकड़ पाते अगर आप सिर्फ एक मूविंग एवरेज यूज करते। सो राइट फ्रॉम मई एंड जून 2020, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज के ऊपर, मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से ऊपर स्लोप होना शुरू हो गया और मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेना शुरू किया स्टॉक प्राइस ने। यहाँ पे आप जस्ट लेट मी जूम इन, यहाँ पे मूविंग एवरेज के यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया था। यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा सपोर्ट ले रही है मूविंग एवरेज पे ये प्राइस। तो आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करते तो भी यू वुड हैव मेड मनी बिकॉज द मूविंग एवरेज वाज स्लोपिंग अपवर्ड्स एंड द प्राइस वाज अबव द मूविंग एवरेज। और एक चीज, एक बहुत, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 200 वीक पे मूविंग एवरेज लगा सकते हो, वीकली चार्ट पे मूविंग एवरेज लगा सकते हो, और ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। ये देखो कितना अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसने पकड़ा है। ये देखो यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो यहाँ पे आपको ये चीज बचाती बाइंग से। सो यू वुड हैव, अगर आप ये टेक महिंद्रा तो कंपनी अच्छी है, पर अगर आप यहाँ पे बाय कर लेते तो सितंबर 2010 और सितंबर 2000, लगभग सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2012 तक इसमें कोई एक्शन नहीं रहा। पर ये अपवर्ड स्लोप कब होने लगा 200 वीक मूविंग एवरेज यहाँ पे जुलाई में, और उसके साथ ही प्राइस उसके ऊपर थी। और जैसे ही ये देखो अपवर्ड स्लोपिंग में पूरा आपको ये रैली कैप्चर करने को मिलता है, जस्ट क्रॉस ऑफ 200 वीक मूविंग एवरेज। बाद में यहाँ पे सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस के तौर पे भी ये बहुत अच्छे से एक्ट करता है। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट किया, और यहाँ पे जब उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया 200 का, तो अगेन यू गॉट अ वेरी नाइस रैली। अगेन अभी एज रिसेंटली एज लास्ट ईयर मार्च, यहाँ पे मूविंग एवरेज तो इजीली टूट गया था जब वो कोविड की न्यूज सारी आ गई थी। पर जैसे ही वापस ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्लोप उसका वापस से जब पॉजिटिव हो गया, इस मूविंग एवरेज ने आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। एंड इवन एज एन इन्वेस्टर you could have made a lot of money using moving averages. So दोस्तों, this is all about moving averages. So this is just the first presentation which we have made, and यहाँ पे हमने just आपको सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बताया है। तो इस सीरीज में हम आपको बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे, और ये भी दिखाएंगे कि लाइव ट्रेडिंग में ये कैसे यूज़ करना है। तो
I hope you have liked our video, and if you like our videos, please do like, share, and subscribe to our channel. Or let's meet sometime again with a new indicator and a new perspective on it. Thanks a lot. Have a nice day.